हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इससे आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। वेलकम टू माय एजुकेशन चैनल। ठीक है, एजुकेशन का मतलब वीडियो सब है। इस चैनल का नाम है एजुकेशन पॉइंट बाय धूपरंजन सर। तो आप लोगों को स्वागत है इस चैनल में। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन जैसे कि दिया हुआ है, इस कहाँ का क्वेश्चन है। तो क्लास 10th का है, जो कि अध्याय कितना है, 8 है। अध्याय कितना है, 8 है। और केसी सिन्हा बुक का नाम है। तो ध्यान से समझिए, क्वेश्चन दिया हुआ है। इस त्रिभुज को देखते हुए आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है इस त्रिभुज को देखते हुए। तो पिछले वीडियो में हम सब कुछ बता चुके हैं, जो कौन सा त्रिभुज मतलब कैसे पता चलेगा, जो कौन सा एंगल क्या है, समकोण है, और कौन सा मतलब कैसे पी पता चलेगा, कैसे बी और कैसे एच पता चलेगा। तो आप लोग पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिए, थोड़ा भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, समझे कि नहीं। तो डायरेक्ट ही वाला वीडियो देखिएगा तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ध्यान से समझिए, बनाना कैसे है इस क्वेश्चन को, इस त्रिभुज को देख के इसको सॉल्व करना है। तो हमको अति करने के लिए पी बी और एच का मान पता होना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए त्रिकोणमिति में क्या होना चाहिए, पी बी और एच का मान पता रहेगा तभी ये कोई क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। तो इसमें करना क्या है, जैसे यहाँ पे है समकोण ई है, तो समकोण के सामने वाला क्या है, एच है। समकोण के सामने वाला क्या होता है, एच होता है। समकोण के सामने वाला एच होता है। क्लियर, हम बता चुके हैं। जब पता कैसे चलेगा जब कौन सा समकोण है, तो दो भुजा समान दिशा में मिलना चाहिए, दो भुजा समान दिशा में। तो वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो 90 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। ध्यान से समझिए। तो इस समकोण के मतलब इसमें क्या हो गया, समकोण के सामने वाला एच हो गया। एच का मान कितना है, 5 है। समझे कि ना, एच का मान कितना है, 5 है। और इसमें क्या करना है, बोल रहा है कि साइन सी का मान ज्ञात कीजिए। आप साइन किसका मान ज्ञात कीजिए, सी का। यानी कि पहले तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइन का फॉर्मूला था, क्या होता है, पी बटा एच। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा एच। उसके बाद बोल रहा है साइन सी। नोटिस यहाँ पे कीजिए, ध्यान से देखिए, साइन सी बोला है, क्या बोला है, सी। तो हमको थीटा कहाँ रखना है, सी पर। तो जब सी पर हम थीटा रखेंगे, मान लीजिए यहाँ हम थीटा रखते हैं, तो सी पर थीटा रखेंगे तो इसको सामने वाला क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। इसके सामने वाला क्या हो गया, पी हो गया। और ये बच गया, से लास्ट में क्या हो गया, बी हो गया। क्या हो गया, बी हो गया। और फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा एच होता है। तो पी बटा एच होता है। तो पी का मान कितना है, थीटा का सामने वाला देखिए, तो 3 है। कितना है, 3 है। और उसके बाद में एच का मान कितना है, 5 है। एच का मान कितना है, 5 है। ध्यान से देखिए, एक दावरो करना क्या है, इसमें जो आपको क्वेश्चन में बोल देगा, क्वेश्चन में बता दिया जाएगा आपको कि थीटा कहाँ पे रखना है। बोला है साइन सी, कहाँ बोला है, साइन सी। तो सी पर थीटा रखना है, कहाँ रखना है, सी पर। तो जब भी हम सी पर थीटा रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, तो थीटा के सामने वाला क्या हो गया, पी हो गया। तो पी हो गया, तो पी हो गया, तो पी का मान कितना हो गया, 3 हो गया। और लास्ट में बच क्या गया, बी हो गया। समकोण के सामने वाला तो हमेशा ही क्या होता है, एच होबे करता है। तो जानबे करते हैं आप लोग। तो उसी प्रकार इसको भी सॉल्व कर लेंगे। यह क्या बोला, पहले तो साइन का फॉर्मूला लिख लेंगे, पी बटा एच होता है, लिख लिए। उसके बाद बोल रहा है जो ए बोल रहा है, इसमें बोला है सी, तो सी पर थीटा रखे थे। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, ए बोल रहा है। क्या बोल रहा है, ए। तो थीटा हम कहाँ रखेंगे, ए पर। तो थीटा चेंज, पी बी का मान चेंज। एच का मान चेंज नहीं होगा, एच का मान हमेशा के लिए ही रहता है। इस मतलब इस त्रिभुजे में हमेशा के लिए रहेगा, समझे कि नहीं। एच का मान कभी भी चेंज नहीं होगा। जब भी होगा थीटा बदलने से आपका पी बी का मान बदलेगा, समझ गया। थीटा बदलने से क्या होगा, पी बी का मान बदलेगा। जैसे कि यहाँ थीटा था, तो अब हम यहाँ थीटा रख दिए, तो यह ई वाला पी था और ये क्या हो गया, बी था। तो अब उल्टा हो जाएगा, जो पी है वो बी हो जाएगा, और जो बी है वो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो यहाँ थीटा रखेंगे तो जस्ट वही रूल अप्लाई होगा। इस थीटा के सामने वाला क्या हो गया, पी हो गया। तो पी का मान कितना हो गया, इसमें 4 हो गया। ध्यान से समझिए, थीटा चेंज तो पी बी का मान भी चेंज, थीटा चेंज, पी बी का मान भी चेंज। तो उसके बाद में क्या करेंगे, पी का मान चेंज हो गया और बी का भी मान चेंज हो गया। तो थीटा का सामने वाला क्या हो गया, पी। तो पी का मान कितना है, 4 लिख दिए। और एच तो ये हमेशा का रहबे करता है, चेंज नहीं होता है, हम कितना बार बता चुके हैं। तो कितना है, एच का मान 5। तो इसी प्रकार क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये वाला सॉल्व हो गया। इसी प्रकार इसमें भी कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे हम आपको देते हैं tan ए का मान आप निकालिए, और उसके बाद में आप cot सी का मान ज्ञात कीजिए। और इसमें भी क्वेश्चन बहुत सारा दिया हुआ है, जो आप इसी प्रकार सॉल्व कर लीजिएगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिएगा, तभी हम आपको
प्रॉब्लम को समझ पाएंगे। क्या है कि आप लोग तो सामने है नहीं जो बोल दीजिएगा डायरेक्ट है। तो आप लोग कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, जो अच्छा लगा तो आगे का वीडियो भी बनेगा इसी प्रकार। तो एक क्वेश्चन आप लोग अभी बनाइए, ठीक है। जो 2 क्वेश्चन हम दिए हैं और ये समझ में आ गया होगा तो अच्छी तरह से तो अच्छा बात है। तो ध्यान से समझिएगा और रिवीजन करवा देते हैं। थीटा के सामने वाला क्या होता है, पी होता है, और समकोण के सामने वाला एच, और जो लास्ट बच गया बी हो गया, ठीक है। और इसमें तीनों मान दिया हुआ था तब ऐसा क्वेश्चन बना है। तो ठीक है, तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए जल्दी से ना आप लोग। चलिए उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इसी प्रकार आप लोग बना लीजिएगा। अब ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले बात तो इसमें क्या है कि से मतलब आपको दे दिया हुआ है, ये यहाँ पे दे दिया है 13 और दे दिया है 12, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं दिया हुआ है, नहीं ना दिया है। तो नहीं दिया है तो हमको ज्ञात करना पड़ेगा, जो कि ये सब पहले का क्वेश्चन में दे दिया था लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ है। तो नहीं दिया हुआ है तो हम ज्ञात कर सकते हैं इस तीनों सूत्र के द्वारा। पहले तो पता करना पड़ेगा जो क्या चीज़ दिया है और क्या चीज़ नहीं दिया है। गणित बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, पता होना चाहिए जो क्या दिया है और क्या निकालना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो पता कैसे चलेगा, तो समकोण के सामने वाला क्या होता है, एच होता है। तो एच का मान कितना दे दिया है, 13 दे दिया है। कितना दे दिया है, 13 दे दिया है। तो मान लीजिए थोड़ा देर के लिए थीटा हम ए पर रख दिए, तो थीटा ए पर रखेंगे तो पी हो गया ही। तो पी का मान आपको पता नहीं है, लेकिन बी का मान कितना है, 12 है। क्लियर। तो उसी प्रकार हम पी का जब मान ज्ञात करेंगे, पी का मान ज्ञात करेंगे, तो पी का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ से फॉर्मूला हमको ये वाला अप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, जब आपको तीनों मान दे दिया है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है, लेकिन जब आपको 2 मान दिया है, 1 मान नहीं दिया है, तो नहीं दिया रहेगा तो हम यहाँ से फॉर्मूला डाल के निकालेंगे। तो पी का मतलब अति ज्ञात करने के लिए, पी का मान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो एच का मान कितना दिया हुआ है आपको, ध्यान से देखिए, एच का मान कितना है, 13 है। तो 13 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक, माइनस बी का मान कितना है, 12 है, 12 का स्क्वायर कर देंगे। ध्यान से समझिए। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर, ये स्क्वायर कहने का मतलब है 13 में 13 से हमको गुना कर देना है। तो 13 में 13 से जब हम गुना करेंगे तो 169 होगा। कितना होगा, 169। तो 169 हो गया माइनस, अब 12 का स्क्वायर यानी कि सेम उसी प्रकार 12 में 12 से गुना कर देंगे। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार, स्क्वायर का मतलब कितना होता है, 2 गुण लिखना पड़ता है। तो हम गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। जब इसको माइनस का चिन्ह है, ध्यान से समझिए, देखिए माइनस का चिन्ह है, तो 169 में से 144 जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो रूट में बचेगा आपका 25 बचेगा। कितना बचेगा, 25, ठीक है, 25 बचेगा। जब इसको हम बाहर निकालेंगे तो 5 बचेगा। कितना बचेगा, 5 बचेगा, बाहर निकालेंगे। तो यहाँ से हमको क्या पता चला, जो पी का मान है 5 आ गया। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ था पहला क्वेश्चन में, जिस साइन का मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है, साइन मान ज्ञात करने के लिए साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो करना क्या है, तो साइन थीटा का सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, पी बटा एच होता है। तो उसके बाद में पी, तो पी का मान अभी हम ज्ञात किए, पी का मान कितना आया है, ध्यान से देखिए आप लोग, कितना आया है, 5 आया है। तो यहाँ पे लिख देंगे 5। और उसके बाद में एच का समकोण के सामने वाला क्या होता है, एच होता है। तो एच का मान कितना है, 13। तो क्वेश्चन आपको बन गया। उसी प्रकार आप लोग कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। और उसके बाद में तीसरा का नंबर में हम दे देते हैं आपको, टैन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। कॉट और टैन का मान ज्ञात कीजिए जल्दी फटाफट। चलिए क्वेश्चन नोट कर लीजिए, पहले आप लोग बनाते रहिए, फिर अगला क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं आपको इसी से रिलेटेड। देखिए जैसे आपको दे दिया जाएगा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि साइन ए माइनस कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है।
तो सबसे पहले तो फार्मूला लिखना पड़ेगा। साइन ए का फार्मूला क्या होता है, पी बटा एच, माइनस है तो माइनस कॉस, तो कॉस का फार्मूला क्या होता है, बी बटा एच। अब समझिए, देखिए तो साइन ए, तो ए पर नोटिस करना है। पिछला वीडियो मतलब पीछे जो है, पिछले का वीडियो में हम बता चुके हैं, आपको ध्यान से बता चुके हैं कि इसे कैसे पता चलेगा कि इसे किस पर हमको थीटा रखना है। इस बोल रहा है कि इसे ए पर, कहाँ रखना है, ए पर। साइन ए के मतलब क्या हुआ, ये ए पर थीटा रखना है, कहाँ रखना है, ए पर। तो ए पर थीटा रखेंगे, तो ए पर थीटा हम पहले से रखे हुए हैं। तो ए के थीटा के सामने वाला क्या हो गया, पी हो गया। तो पी का मान क्या हो गया आपका 5 हो गया। और एच का मान तो जन्म करते हैं, हमेशा के लिए रहता है। समकोण के सामने वाला तो कितना है, 13, और क्या है तो 12 है। जो लास्ट में बचिए कितना हो गया, 12। अब ध्यान से समझिए, तो पी का मान कितना है, 5 है। और उसके बाद में एच का मान कितना है, 13, माइनस तो माइनस। बी का, तो बी का जो मान कितना है, 12 है। और एच का मान कितना है, 13 है। उसी प्रकार क्या करेंगे, इसको हम लॉसर लेंगे। क्या करेंगे, लॉसर लेंगे। बटा पर के घटाव, जोड़ घटाव बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो नीचे वालों को देखिए, ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, तो ऊपर वाला को बोलते हैं हम लोग अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंश। क्या बोलते हैं, अंश। जैसे मान लीजिए 3/5 लिखा हुआ है, 3/5